हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? क्या है? जैव प्रक्रम क्या है, इसके बारे में जानते हैं, है कि नहीं। वे प्रक्रम, वे प्रक्रियाएं, वे सारी क्रियाएं। क्रियाएं मतलब क्या? काम। क्रिया मतलब काम। ठीक है। जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब क्या? सुरक्षा। ठीक है, होता है, वह जैव प्रक्रम प्रक्रम कहलाती है। बोले क्या? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं सुचारू रूप से, ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो, मतलब क्या? जीवों का सुरक्षा होता हो, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं हम? जैव प्रक्रम। क्लियर है? जैसे रे, हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, है कि नहीं, पानी पीते हैं, तो ये पोषण श्वसन, है कि नहीं, उत्सर्जन, पसीना बाहर निकलता है, मल मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, ये सब क्या है? आवश्यक क्रियाएं हैं। तो इसलिए कहते हैं जय प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो, मतलब क्या? सुरक्षा प्रदान हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बताइए तो। चलिए देखिए, आगे भी देखते हैं क्या है। नहीं, बड़ा पोषण किसे कहते? क्या? पोषण नहीं, पोषण। वह विधि, विधि का मतलब क्या? नियम। पूजा पाठ देखते कैसे करते हैं? हर भगवान का अलग अलग समय देखते हैं। जब लड़का का ब्याह शादी होता है अलग विधि होता है, लड़की का अलग। तो वो क्या? विधि है क्या? नियम। क्या? नियम। ठीक है ना। वह विधि जिससे जीवों का पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। बोले क्या? पोषण किसे कहते हैं? जीव उसको क्या करते हैं? प्राप्त करके, उनका किस हिसाब से उनको प्राप्त करता है, ठीक है, और कैसे उपयोग करता है, क्या करते हैं उसको? पोषण। जैसे हम भोजन करते हैं और उसको फिर क्या काम करते हैं कोई ना कोई, ठीक है, उनका उपयोग एनर्जी के रूप में हो जाता है। ठीक है। जो हम ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए जिनका हम सहयोग लेते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? पोषण कहलाता है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ठीक है, उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए, अपना भोजन स्वयं बनाए। हम लोग तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आदमी ने रे, नहीं, ये बात नहीं। जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या है? स्वपोषण है। क्यों? ये अपना भोजन क्या होता है? स्वयं बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, स्वपोषण। इस प्रकार के पोषण में, किस में? स्वपोषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ गया। क्या? स्वपोषण। इस प्रकार के इस प्रकार के पोषण में, ठीक है, जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। मतलब क्या? स्वयं अपना भोजन का व्यवस्था करता है। स्वपोषण किसे कहते हैं? बोले तो स्वपोषण किसे कहते हैं? बताइए। स्वपोषण ऐसे जीव, है कि नहीं, इस प्रकार के पोषण, ठीक है, स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, ऐसा है, बाघ है, किसी न किसी को खाता है, उसके चक्कर में दिन भर रहता है कि नहीं। फिर क्या है? बिल्ली है, चूहा के फेर में रहता है,
गिरगिटिया है, कीड़े मकोड़े के फेर में रहता है कि नहीं। लेकिन वृक्ष क्या है, वह स्वपोषी पोषण है, वो किसी और जीव पर आश्रित नहीं रहते। वो सूर्य के प्रकाश से, पानी से अपना भोजन क्या करता है, तैयार करता है। जैसे हरे पेड़ पौधे। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बारे में। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, नहीं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। बड़े पोषण की वैसी विधि जो भोजन स्वयं बनाते हो क्या कहलाता है, स्वपोषण। जैसे रे हरे पेड़ पौधे, क्या हरे पेड़ पौधे। दूसरा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते, सभी हरे पौधे परपोषी, मृतपोषी नहीं, स्वपोषी इनमें से कोई नहीं। क्या होते सभी हरे पौधे, स्वपोषी होते। क्या होते सभी हरे पौधे, स्वपोषी होते। क्या होते, स्वपोषी होते। क्लियर है। चलिए हरे पेड़ पौधे में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। हरित लवक कहाँ पाया जाती है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाई जाती है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक, ठीक है, वर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग का दिखाई देता है। कैसा, हरे रंग का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखते क्या, परपोषी किसे कहते हैं। पर क्या कहते हैं, माथा पर, पीठ पर, गोदी पर, छत पर, मतलब किसी के ऊपर क्या, आश्रित, किसी के ऊपर आश्रित। पेड़ पर, पौधे पर, है कि नहीं, गाड़ी पर का मतलब क्या, किसी के ऊपर। तो परपोषी का मतलब समझ गए, जो किसी और के भरोसे, जो किसी और के भरोसे अपना पेट भरने का क्या रहे, आशा में रहे, उसे क्या बोलते हैं, परपोषी। किसी और जीव पर अपना भोजन, ठीक है ना, किसी और जीव को मारकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं, परपोषी। क्या बोलते हैं, परपोषी पोषण। चलिए ये उत्तर है, क्या उत्तर है। क्लियर है। चलिए हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा, ठीक है। और आप लोग बताइए कैसा समझ में आ रहा है। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण तथा उसी जीव को परपोषी कहते हैं। मनुष्य हम लोग भी क्या करते रहे, किसी पर आश्रित रहते हैं। जानवर कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं, जानवर में बाघ रही, छोटा छोटा जानवर को, सांप रही, कीड़े मकोड़े मेढक को, है कि नहीं। हम लोग भी मुर्गा खस्सी न रे, खाओ खाओ बैल, ठीक है, कहीं का तुम लोग। चलो देखो ये हो गया, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहना क्या कहलाता है, परपोषी। क्या कहलाता है, परपोषी। क्लियर है ना। चलिए परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आइए जानते हैं कैसे कैसे परपोषण। हम लोग भी क्या कर, अनाज होता है, अनाज के भरोसे हम लोग क्या है, हम लोग का पेट भरता है, हम भी तो किसी के ऊपर क्या आश्रित है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। चलिए मृत जीव जो मरे सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है, भोजन, मशरूम, है कि नहीं, फुफुनस, ये सब। परजीवी जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते। प्राणी संपोषण हम लोग अपने से क्या करते रहे, भोजन तैयार करते हैं, धान काटते हैं कि नहीं, हम लोग क्या, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। लेकिन बाघ
बिल्ली यार गया गया मैं कर रहे, बस मारा पीछे से झपट्टा, चूहा गायब, है कि नहीं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले क्या बताइए, किसका है रे मशरूम, क्या है ये, छत्ता। छत्ता तुम लोग देखता होगा ना, जहाँ पुआल क्या होता है, सड़ जाता है बारिश के बाद, है कि नहीं। टाल लगाया निकाला, फिर बरसात आ गया, पुआल क्या हो गया, सड़ गया, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे खिलता, क्या रे, छत्ता। सब्जी भी बनता है इनका, है कि नहीं। तो मृत पोषण किस पर, इस प्रकार के पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। बोल रहा है क्या, ऐसे जीव, कैसे जीव है, छत्ता, ठीक है, मशरूम सब। ये क्या करता है, जो सड़ा गला है ना, उसको क्या करता है, उससे ही अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। घुलित आवरण में, किसमें, घुलित में, कार्बनिक रूप में, किस रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। जैसे गोबर, छत्ता, कवक, ये सब क्या एकदम काफी है मृत जीवी पोषण के लिए। दो एकदम, ठीक है, गोबर, छत्ता और क्या है, कवक। कैसा है पूछेगा, कैसा जीव है, तो क्या बोलेंगे, मृत जीवी है। कैसा है, मृत जीवी। कैसा है, मृत जीवी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब आप लोगों के साथ। परजीवी, क्या है, परजीवी। चलिए आइए देखते हैं। परजीवी इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक, ठीक है, जीवाणु, अमरबेल, ये अमरबेल है, क्या है ये, अमरबेल है, क्या, अमरबेल है, ठीक है। सौड़ा के गाछ पर आप लोग देखते होंगे बहुत पीला पीला जैसा रहता है ना, वही क्या है, अमरबेल। तो बड़ा ये किसी न किसी के ऊपर आश्रित रह के, ठीक है, कोई ना कोई पेड़ पौधे पर आश्रित रह के क्या होता है, अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त। फुफुंदी देखा होगा रे, 5 रोटी जब छोड़ देगा ना 2-4 दिन ऐसे, उसमें भी लग जाता है कि नहीं। चलिए, तो क्या क्या एग्जाम्पल में, कवक, जीवाणु, अमरबेल। क्लियर है। चलिए प्राणिसम पोषी, प्राणिसम पोषी, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करता है, प्राणिसम पोषण कहलाता है। बोल रहे क्या, वैसा पोषण जिसमें रे जंतु ठोस या द्रव्य, ठीक है, अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में, ठोस या तरल अवस्था में के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वह प्राणिसम पोषण कहलाता है। मनुष्य, हम लोग क्या है, प्राणिसम पोषण, क्या है, प्राणिसम पोषण। गाय, मेढक, बकरी, बकरी, बकरी होता है, बकरी रे, बकरी। तो ये सब क्या है बताइए हम लोग, प्राणिसम पोषी, पोषण। क्लियर है ना। चलिए इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।